आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सतीश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज भी रात होते ही मुझे मेरे साथ घटी वो घटना याद आ जाती है और डर मुझे चारों ओर से घेरने लगता है। आज भी रात को मैं अकेले बाहर निकलने से डरता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि आज से 18 साल पहले मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव मानकपुर गया था। उन दिनों मुझे गांव में रहना काफ़ी अच्छा लगता था और मैं हर साल एक बार तो अपने गांव जाया ही करता था। लेकिन इस घटना के बाद से मैंने गांव जाना छोड़ दिया। खैर उस समय मैं करीब 1 साल बाद अपने गांव आया था, मगर उस बार मुझे मेरा गांव काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था, मानो हमारे गांव को किसी की नज़र लग गई हो। लोग रात होते ही जल्दी अपने घरों के अंदर चले जाते हैं और सुबह होने तक कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलता। अंधेरा होने के बाद सारा गांव एकदम से सन्नाटा हो जाता। इस बात की चर्चा मैंने अपने चाचा जी से की तो उन्होंने बताया कि आज से कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक तांत्रिक बाबा आए थे, जिन्होंने गांव के छोटे से पुलिया के पास अपना डेरा जमाया था। पहले पहले तो हमें लगा कि वो तांत्रिक अच्छे इंसान हैं, मगर धीरे धीरे गांव के लोग लापता होने लगे और उनकी लाश इधर उधर मिलने लगी। मगर सभी की डेथ बॉडी में एक बात सामान्य थी कि उनका सर गायब होता था और उनके शरीर के अंदर खून का एक कतरा भी नहीं मिलता। जिसके बाद सारे गांव में दहशत फैलना शुरू हो गया। तभी एक रात के वक्त उस पुलिया से हमारे गांव का एक आदमी गुजर रहा था, तो उसकी नज़र पुलिया के नीचे उस तांत्रिक पर गई। तो उसने देखा कि वो तांत्रिक किसी इंसान की बलि दे रहा है। ये देखकर उसे समझ आ गया कि गांव के लोगों को कौन गायब कर रहा है और कौन मार रहा है। वो आदमी ये देखकर भागता हुआ गांव आया और गांव वालों को पूरी बात बताई। जिसके बाद सारे गांव वाले जाकर उस तांत्रिक को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे भी वहां पर जिंदा जला दिया। फिर 2 दिनों तक तो सब कुछ ठीक था और फिर उसके बाद से गांव में आत्माओं का कहर टूट पड़ा और इन्हीं आत्माओं के डर से गांव का ये हाल हो गया है। चाचा जी से पूरी बात सुनने के बाद मैं रात का खाना खाने चला गया कि तभी कहीं से हमें खबर मिली कि बड़े चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मिलते ही मैं और छोटे चाचा जी साइकिल निकालकर सीधे शहर की तरफ चलते बने। असल में मेरे बड़े चाचा खेत से उगाए गए अनाजों को शहर में बेचने गए हैं और वो बोलकर गए थे कि वो कल सुबह लौटेंगे। लेकिन हुआ क्या है ये हमें वहां जाकर ही पता चलेगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण सारा गांव वीरान सा हो गया था। चाचा जी भी साइकिल काफ़ी तेज से चला रहे थे। अंधेरा तो इतना छाया हुआ था कि हमारी टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे के सामने कुछ नहीं थी। शहर जाने के लिए हमें उस पुलिया को पार करना पड़ेगा, ये सोचकर ही मुझे काफ़ी डर लग रहा था। खैर वो वक्त भी आया जब हम उस पुलिया के करीब पहुँचे तो वो पुलिया पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और सन्नाटे ने चारों ओर से उस पुलिया को घेर रखा था। हम जैसे ही साइकिल लेकर उस पुलिया में पहुंचे, वैसे ही हमारी साइकिल की चेन उतर गई। अचानक इस तरह से साइकिल के चेन उतरने से हम एकदम से हैरान हो गए। जिसके बाद चाचा जी साइकिल से उतरकर चेन चढ़ाने लगे। अभी चाचा जी चेन चढ़ा ही रहे थे कि तभी मुझे किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और चाचा जी को बताया तो चाचा जी उठे और मेरे हाथों से टॉर्च लेकर जब एक बार
पुलिया के नीचे देखा तो हमारे होश उड़ गए और हमारा पूरा शरीर कांपने लगा। दरअसल उस पुलिया के नीचे एक तांत्रिक बैठा था जिसका पूरा शरीर जला हुआ था और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। ये देखकर हमें समझ आ गया कि वो तांत्रिक का भूत है। जिसके बाद हम साइकिल लेकर दौड़ते हुए शहर भाग गए जहां बड़े चाचा को हल्की फुल्की चोट आई थी। फिर हम गांव सुबह में ही लौटे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।